हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति त्यागी एंड यू आर वाचिंग चेकमेट। आज हम क्लास 9 का इंडिया साइज एंड लोकेशन करेंगे। जो टीजीटी सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो सब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग तो ये है ही इंपॉर्टेंट, बट मैं ये कहूँगी हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी हो, सीजीएल हो, हर एक एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जीएस से भी क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और मैं लाइन टू लाइन रीड नहीं करूंगी क्योंकि इतनी बार ये चैप्टर देखने के बाद क्या होता है कि ये तो आइडिया है कि कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बल्कि जो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो मैंने आप लोगों के लिए साइड बाई साइड लिखे हुए हैं। तो हम फोकस करेंगे मेन मेन चीजों पर। ठीक है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये क्या है, ये कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जैसे कि देखो ये हमारी क्या है, ये इक्वेटर लाइन है। अब इक्वेटर के ऊपर जो भी कंट्रीज हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इक्वेटर के नीचे जो भी कंट्रीज हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इंडिया कंप्लीटली कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और अगर हम यहाँ देखें, ये जो 0 डिग्री हमारी प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, तो इससे हमारा क्या है, ईस्ट में है, तो यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो जाती है यहाँ से। अब हम आते हैं इंडिया की पोजीशन पर। जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन है ये आपको एकदम से रटी हुई होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। मतलब कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ, उसके बाद 68 डिग्री 7 ईस्ट और 97 डिग्री 25 ईस्ट। अब इसमें आप जहां पर ज्यादा कंफ्यूज होते हो, देखो वो यहाँ पर होते हो। जो चीज है वो, एक मिनट, यस, देखो जब भी आप गलती करते हो आप यहाँ पर करते हो, आपको यहाँ पर ही एग्जामिनर फंसाते हैं। 8 डिग्री 4 लिख के आएगा और पता है आप सोचोगे आप इसके साथ एस मतलब साउथ को टिक कर दोगे। लेकिन मैं उनके लिए भी बता रही हूँ एक्चुअली, जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, जो दूसरी तीसरी बार पढ़ रहे हैं, माइट बी कि उनको आइडिया हो गया हो। देखो ये नहीं सोचना है ये इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, लेकिन हमारे जो भी लैटिट्यूड आएंगे, इंडिया के जो भी लैटिट्यूड आएंगे उसके साथ आपको हमेशा नॉर्थ पर ही टिक करना है। क्यों? क्योंकि अभी तो पढ़ा ना हमने, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया, तो चाहे वो यहाँ हो चाहे वो यहाँ हो, वो हमारे हर लैटिट्यूड के साथ एन ही होगा, आप उसी को टिक करोगे। ठीक है, ऐसे ही फिर हम आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ 68 डिग्री 7 ईस्ट ही है ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, बट हमारे जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आएंगे ना, हमारे इंडिया के जितने भी लॉन्गिट्यूड्स आएंगे उनके साथ क्या होगा, ईस्ट होगा। ठीक है, तो ये 68 डिग्री 7, क्योंकि हमने अभी देखा था ना ऊपर, यहाँ 0 से शुरू हो रहा है इस तरफ। तो जब ये 0 से ऐसे शुरू हो गए 20 30 40, तो यहाँ 68 डिग्री 7 और फिर 97 डिग्री 25। ठीक है, ये क्लियर है। ये एक एक चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखो पढ़ लेते हैं हम लोग और फिर हमें लगता है हमें याद भी है, बट क्योंकि आजकल जो ऑप्शंस है वो इतने नियर अबाउट होते हैं कि कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर सभी चीजें करते हैं। तो आपको वो चीज पहले से ही क्या करना है, आपको भी उसी तरीके की गेम्स खेल के जाने हैं कि कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नाउ वी कम टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है 23 डिग्री 30 नॉर्थ। तो अब यहीं से हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉन है उसकी क्या है, उसकी क्या है 23 डिग्री 30 साउथ। ठीक है, जैसे हम वापस से एक बार यहाँ आए, ये जो है ये यहाँ पर कहीं ये क्या हो जाती है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और ऐसे ही फिर यहाँ पर ये कहीं हो जाती है क्या 23 डिग्री 30 मिनट साउथ। ये हमारी क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और ये जो इंडिया को 2 भागों में बांटती है ये क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जैसे ही ये चीज आपके दिमाग में आई कि इंडिया को 2 भागों में बांटती है, तो आपके एकदम से यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वो कौन कौन से स्टेट से होकर निकलती है। ठीक है, तो वो कौन कौन से स्टेट से होकर निकलती है, द लाइन ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। एक बार हम मैप में देख लेते हैं। यस, देखो ये हमारे स्टेट्स हैं। ठीक है, लाइन ऑफ जो कैंसर है वो पास होती है हमारे इंडियन जो है इंडिया में 8 स्टेट से। वो कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा, मिजोरम। उड़ीसा नहीं करना है, मोस्टली ऑप्शंस में उड़ीसा लिख के आता है और आप मतलब इमेजिन करते हो उस समय तो आपको यही लगेगा कि नहीं उड़ीसा नहीं है। ठीक है, झारखंड एंड देन वेस्ट बंगाल और फिर सीधा त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 8 के 8 स्टेट है, इनसे होके निकलती है। 2 3 बार जब ये चीजें पढ़ोगे ना आप, तो ये खुद ब खुद याद हो जाएंगी। ठीक है, मैंने यहाँ हर चीज मेंशन करी हुई है, सो इसलिए आपको एक्स्ट्रा में लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर अपनी बुक में जब सेकंड रीडिंग करोगे तो अपनी बुक में आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बार बार अब तो आप स्क्रीनशॉट भी नहीं देखोगे, अपनी बुक में बाद में साइड बाय साइड लिख लेना। नाउ वी कम टू द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन। ठीक है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडियन यूनियन। अब देखो यहाँ से एक चीज सबसे पहले क्लियर हो जानी चाहिए, इंडियन यूनियन और एक बार बार आएगा मेनलैंड, दोनों में बहुत फर्क है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जब भी इंडियन मेनलैंड लिखा आएगा तो आप दिमाग से निकाल दोगे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, यानी सिर्फ इंडियन मेनलैंड की बात हो रही है। यानी सिर्फ किसकी बात हो रही है, उस समय सिर्फ ये इंडिया की बात हो रही है, इस इंडिया की। ठीक है, ना कि लक्षद्वीप और अंडमान की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही लिखा आएगा क्या इंडियन यूनियन, इट मींस तब आपको ऐड कर लेना किसको, अंडमान निकोबार को और लक्षद्वीप को। ठीक है,
क्योंकि इससे यहाँ से बहुत कंफ्यूजन होगी, ठीक है, क्योंकि अब जब इंडियन यूनियन आएगा तो आपको वो चीज दिमाग में रखनी है कि आइलैंड्स की बात हो रही है। तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट बताया, अब किसका बताया, इंडियन यूनियन का। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडियन यूनियन का क्या है, इंदिरा पॉइंट, और ये सबमर्ज्ड हो गया था कब, 2004 में जब सुनामी आई थी। तो यहाँ से 2-3 चीजें क्लियर हो गई कि सुनामी कब आई थी, 2004 में आई थी। इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, इंदिरा पॉइंट है, और उसकी अगर हम जो वैल्यू बात करें तो उसकी जो है लैटिट्यूडनल वैल्यू वो क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन एकदम से आपके माइंड में आना चाहिए कि अगर ये इंडियन यूनियन का सदर्न मोस्ट पॉइंट है तो फिर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, ठीक है। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, केप कोमोरिन, ठीक है। मैंने कहीं ना कहीं तो मेंशन किया है ऊपर ही, हाँ ऊपर ही मैंने मेंशन किए हैं ये सब चीजें। देखो, सदर्न पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, ठीक है। अब यानी कि आपको वहां पर क्वेश्चंस में डिफरेंशिएट करना है। अगर मेनलैंड लिखा आ रहा है देन आंसर होगा केप कोमोरिन, और अगर वहां पर मेंशन क्या हो रहा है, इंडियन यूनियन हो रहा है, तो क्या होगा फिर आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड, इंडियन मेनलैंड का नॉर्दर्न पॉइंट क्या होगा, ये इंदिरा कोहली होगा, क्योंकि यहाँ पर तो इंडियन यूनियन की बात भी करें तो ऊपर तो उतना ही पार्ट है ना। मेनलैंड में अगर हम आते हैं और यूनियन में आते हैं तो सिर्फ आइलैंड्स का फर्क पड़ रहा है, यानी सदर्न पे फर्क पड़ेगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो सेम रहने वाले हैं। मोस्ट नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड इंदिरा कोल, ठीक है। मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडियन मेनलैंड गोहार मोटी, जो कि रन ऑफ कच्छ में है, और मोस्ट ईस्टर्न जो पॉइंट है वो क्या है, किबिथु, ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नाउ वी कम टू द साइज के ऊपर हम आते हैं। इंडिया का साइज कितना है, जो इंडिया का साइज है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, या हम एग्जैक्टली अगर बात करें तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इंडिया का अगर हम जैसे पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट माने 100%, तो 100% यूनिट में जो इंडिया का हम पोर्शन कहेंगे वो कितना है, 2.4%, यानी हमारे पास पूरे टोटल वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो एरिया है वो 2.4% है। एकदम से फिर आपको क्लिक होना चाहिए कि फिर हमारी पॉपुलेशन का कितना परसेंट है, यानी टोटल हम एरिया जो ले रहे हैं वर्ल्ड में वो 2.4% ले रहे हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन परसेंट है दैट इज 7.7%। और ये जो भी मैं ये बोल रही हूँ ना, माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, ये तभी बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप करते हैं ना तो फिर आपको नॉलेज हो जाएगी कि ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मैं बोल रही हूँ ना कि ये माइंड में क्लिक होना चाहिए या ये होना चाहिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुके हैं। तो पॉपुलेशन परसेंट क्या है, 7.7%। नाउ वी कम टू हमारा जो इंडिया है वो क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, ठीक है। यानी हमसे बड़े 6 कंट्री और हैं अगर हम एरिया वाइज देखें, और हम किस पर आते हैं, 7 पर आते हैं। अब ये 6 कंट्री कौन से, ये आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। रूस, कनाडा, ठीक है, मतलब फर्स्ट पे रूस है, कनाडा है, देन यूएसए एंड देन चाइना है, ठीक है। रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, देन ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया एंड 7th पे है इंडिया। 8th पर भी याद कर लो, क्योंकि कभी कभी ना देखो, अब आगे के तो आपने सारे याद कर रखे हैं, इंडिया से जस्ट जो छोटा कंट्री है वो है अर्जेंटीना। 8th पर क्या है, अर्जेंटीना, ठीक है। Now we come to India has a land boundary of about 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर हमारी क्या है, लैंड बाउंड्री, ठीक है। लैंड फ्रंटियर भी हमसे बोल सकते हैं। लैंड बाउंड्री मतलब इस चीज की बात हो रही है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो कंट्री है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है, पेनिनसुला है। तो अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है, साउथ में क्या है, साउथ में इंडियन ओशन है, और इस तरीके से ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो ये जो लैंड बाउंड्री है अभी सिर्फ इसकी बात हो रही है, यानी जो पानी से घिरा हुआ है वो कोस्ट लाइन होती है, कोस्ट लाइन की बात नहीं हो रही है। लैंड बाउंड्री कितनी है हमारी टोटल, अगर हम यहाँ से देखें, हम यहाँ से चलें, ये पूरा इस तरीके से ये यहाँ से ऐसे, ये पूरी की पूरी लैंड बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और यही फिर जब हम कोस्ट लाइन की बात करेंगे, ठीक है, कोस्ट लाइन की जब हम बात करेंगे तो ये कोस्ट लाइन हमारी कितनी है, अब कोस्ट लाइन में फिर से वही 2 चीजें आएंगी। अगर देखो कोस्ट लाइन आता है इंडियन मेनलैंड, तो यानी सिर्फ आपसे बात हो रही है सिर्फ ये वाली चीज, ये हमारी कितनी है, 6100 किलोमीटर। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मेंशन है, बस समझते रहो चीजों को, ठीक है। अब अगर बात हो रही है किसकी, इंडियन यूनियन की, दैट मीन्स तब आपको फिर यूनियन की जैसी बात है, मैंने बोला आपको आइलैंड्स को इंक्लूड कर लेना, यानी फिर इनकी भी कोस्ट लाइन की बात हो रही है। जो छोटे छोटे आपको आइलैंड दिख रहे हैं तो इनकी भी कोस्ट लाइन को उसमें इंक्लूड किया गया है, ये सारी कोस्ट लाइन को इंक्लूड किया गया है, एंड दैट इज 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब कुछ मेंशन है, लेकिन एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, जीएस के अकॉर्डिंग भी और आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो है ही है। तो 15,200 हमारी क्या है, लैंड बाउंड्री है, और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करें मेनलैंड की तो दैट इज 6100 किलोमीटर। अगर लेकिन हम फिर यूनियन की बात करें, हम उसमें ऐड कर दें तो दैट इज 7516.6 किलोमीटर। ओके, इस पूरे चैप्टर में ना डेटा का ही खेल है, अगर मैं कहूँ तो डेटा का और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन मेनलैंड इज 6100 किलोमीटर। नाउ वी कम टू ये तो जो है आपको पता ही है, ये मैंने अभी बता भी दिया। साउथ में हमारे क्या है, इंडियन ओशन है, ठीक है, और क्या कहते हैं, वेस्ट में अरेबियन सी है, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो सदर्न हम कहें सदर्न इंडिया क्या है, वो पेनिनसुला है। पेनिनसुला इज दैट फिगर विच सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम 3 साइड। आइलैंड की बात करें तो 4 साइड से कवर्ड होता है, पेनिनसुला इज दैट कवर्ड 3 साइड्स विद वाटर। तो आइलैंड में और पेनिनसुला में ये फर्क होता है। नाउ वी कम टू latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30.
अब ये क्या है, देखो ये चीज़ है। अब जैसे आप यहाँ पर आओगे ना, तो आप देखोगे जो हमारा ये वाला एक्सटेंट है, ये अब देखो इसमें भी अब आपको याद रखना है ये कौन सा एक्सटेंट है। यहाँ से देखो ये लॉन्गिट्यूड जा रहे हैं ना, तो ये लॉन्गिट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड, तो मतलब हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, देखो बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अभी भी सी टेट में यस अभी या लास्ट ईयर मैंने किसी बच्चे को पढ़ाया था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसने यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी थी, जबकि वो बहुत क्लियर थी, उसके बाद भी उसे कंफ्यूजन हो गई थी। ये कंफ्यूजन क्या है, देखो कि आपको जब आप यहाँ ये बात कर रहे होते हो ना, जब आप इसको देख रहे होते हो, जब आप ये लाइन देख रहे होते हो, तो आप सोचते हो कि ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक है, क्योंकि आप तो ये सोच रहे हो ना लैटिट्यूडनल क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। यस लैटिट्यूडनल हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन आप तो देखो ये तो लॉन्गिट्यूड है ना, ये तो खड़ी हुई लाइन है, और ये इधर वाली खड़ी हुई लाइन और ये इधर वाली खड़ी हुई लाइन, वर्टिकल लाइंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख रहे हो ना मेरे बच्चे। तो अब देखो जब आप ये डिस्टेंस देख रहे हो, तो फिर क्या है कि ये इनके बीच की दूरी क्या है, 2933 किलोमीटर। दैट मीन्स आपको याद रखना है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है दैट इज 2933 किलोमीटर, और जब हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे, ये हमारा ये लैटिट्यूड है, ठीक है, जो कि हमारा सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है 8 डिग्री 4, और फिर जो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है दैट इज 37 डिग्री 6। तो इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है हमारी 3214 किलोमीटर। एम आई मतलब आपको याद हो पा रहा है, ये चीज समझ आ रही है, बात याद होने की नहीं यहाँ पे मेन है, समझ आ रहा है आपको कि अब अगर आपसे बात होगी लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की तो आप कहोगे 3214 किलोमीटर, और अगर आपसे बात होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की तो 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा एक फैक्ट हो गया। हम थे यहाँ पर कि ऑलमोस्ट जो हम बात करें अगर अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, अपने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की, इंडिया में वो ऑलमोस्ट इक्वल है, क्योंकि देखो आप यहाँ देखो, यहाँ 68 है और यहाँ जाकर क्या है 97 डिग्री 25 है, मतलब 97 25। अब देखो कितने का अंतर आ रहा है, 68 से 78, 88 एंड 98, ऑलमोस्ट 30 का है, मतलब 30 में कुछ कम है। और इसी तरीके से फिर यहाँ पर है, अब देखो यहाँ 8 से शुरू है और फिर 8 से 18, 28 और ये 38 होना चाहिए, 30 हो जाएगा पूरा, वही 30 में थोड़ा सा कम है, तो ऑलमोस्ट इक्वल है। 30 ही लैटिट्यूडनल है, 30 ही क्या 30 ही मतलब लॉन्गिट्यूडनल है, 30 ही लैटिट्यूडनल है, लेकिन फिर भी हमें क्या है अपना जो नॉर्थ से साउथ वाला जो डिस्टेंस है वो ज्यादा लगता है, और लगता क्या है वो है भी देखो 3214 किलोमीटर है ना, थोड़ा सा ज्यादा है ना 2933 से। तो इस तरीके से एक ये हमारा फैक्ट हो गया। नाउ वी कम टू यस फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। अगर हम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब ये 2 आवर्स का टाइम लैग क्या है, देखो ये सीधी सी बात है, सूरज कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, या ये कह ले क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो कैसे घूम रही है, वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, इसलिए हमें लग रहा है कि सूरज ईस्ट से निकल रहा है ना क्योंकि 2 प्लैनेट ऐसे हैं सोलर सिस्टम में जो कि कैसे घूमते हैं ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, तो इसलिए सन वहां पर वेस्ट से निकलता है। सन वैसे ही निकलेगा जैसे कि आपके प्लैनेट की मूवमेंट है, वो आपको ऐसे लग रहा है क्योंकि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो कैसे घूम रहा है, वो वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, इसलिए हमको लग रहा है सन ईस्ट से निकल रहा है। चलो वो जो भी है, अब हमारा जो यहाँ पे सन है, जब हम देखते हैं कि ईस्ट से निकलता है, मतलब क्योंकि ईस्ट पहले फेस करता है सन को, तो यहाँ जितने बजे भी सपोज दैट यहाँ इस पॉइंट पर अगर 5 बजे सनराइज होगा, इस पॉइंट पर अगर 5 बजे सनराइज होगा, तो आपको पता है उस सन रेज को यहाँ आते आते 7 बज जाएंगे, 2 घंटे। ठीक है, सो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अब ये टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स क्यों है, क्योंकि हर एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में, यानी देखो जैसे यहाँ पर वो 97 डिग्री 25 पर है, फिर वो जब 98 पे आएगा तो उसको 4 मिनट लग जाएंगी सनरेज को, फिर 98 से 99 पे आने में फिर से 4 मिनट, इस तरीके से हर एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लगेंगी। अब क्योंकि अभी अभी तो हमने पढ़ा ना 30 डिग्री का है, अभी अभी हमने ये चीज पढ़ी ना 30 डिग्री एक्सटेंट है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, और लैटिट्यूडनल भी 30 है। अभी लैटिट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी टाइम की बात होती है तो सिर्फ लॉन्गिट्यूड की बात होती है, टाइम से जो भी रिलेट करते हैं तो तब लॉन्गिट्यूड की बात होती है। तो अभी हमने देखा यहाँ 30 का है, और अभी हम ये चीज बता रहे हैं, एक फैक्ट है कि एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लगती हैं, तो जब एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लगेंगी तो 30 मल्टीप्लाई बाई 4, तो यानी टोटल आपकी मिनट कितनी लगेंगी 120। ठीक है, 30 को 4 से मल्टीप्लाई करो 120 मिनट्स, एंड 120 मिनट्स को जब आप आर में कन्वर्ट करोगे तो कितने हो गए 2 घंटे, 60 मिनट का 1 घंटा, तो आ गया ना 2 आवर का टाइम लैग। समझ आई ये वाली बात, यानी जब यहाँ सनराइज होगा 5 बजे तो यहाँ लास्ट पॉइंट पे जो कि हम अभी पढ़ के आए थे, यहाँ पर कितने बजे होगा जो सनराइज है वो होगा 7 बजे। ठीक है, अब ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी, क्योंकि भाई यहाँ वाले लोगों के हिसाब से अगर ट्रेन के टाइम होंगे, प्लेन्स के टाइम होंगे, तो फिर यहाँ लोगों को प्रॉब्लम होगी, यहाँ के हिसाब से होंगे तो यहाँ होगी। तो इस चीज को शॉर्ट आउट करते हुए पूरे जो इंडिया के मिड से बिल्कुल सेंटर से जो लॉन्गिट्यूड गया है उस पर जो टाइम होता है उसी को हमारे पूरे देश का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है, और वो लाइन क्या है, वो है हमारी 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब जल्दी से बताओ मुझे इसके साथ कौन सा लॉन्गिट्यूड की बात हो रही है ना, ईस्ट लगाऊंगे वेस्ट लगाऊं, जल्दी से क्लिक। यस ईस्ट, मैंने बताया ना भी इंडिया में जो भी लॉन्गिट्यूड आएंगे उन सबके साथ ईस्ट लगेगा, क्योंकि हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, कंफ्यूज करने के लिए वेस्ट भी लिख के देंगे आपको। ठीक है, सो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हमारी क्या है इंडियन स्टैंडर्ड मैरिडियन है। यहाँ पर जो भी टाइम हो रहा होता है फिर वो पूरे देश के लिए लिया जाता है। ठीक है, क्लियर है, ये टाइम लैग समझ में आया जो 2 आवर का है, ये क्यों है और क्या है।
अब देखो ये जो लाइन है ये बहुत बार आता है कि कहाँ से पास ऑन हो रही है, ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर, मूवी देखी होगी ना, याद रह जाएगा। सो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, यहाँ से ये पास ऑन होती है। अब सिर्फ एक ही स्टेट से तो पास ऑन नहीं होगी ना, इसके स्टैंडर्ड टाइम को पूरे कंट्री के लिए ले लिया जाता है। ये देखो यहाँ पर हम एक बार से देख लेते हैं, ये हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये 5 स्टेट से पास ऑन होती है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये 5 स्टेट से पास ऑन होती है, कौन कौन से हैं? यूपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट से ये लाइन क्या होती है? पास ऑन होती है। और ये लाइन आप देख रहे हो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट कर रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ये जहां पर कट कर रही है, ये स्टेट हमारा पड़ता है छत्तीसगढ़। यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जहां पे एक दूसरे को कट करते हैं, क्रॉस करते हैं, दैट स्टेट इज छत्तीसगढ़। ओके, क्लियर है? नाउ वी कम टू द लैटिट्यूडनल। यहाँ से केवी में क्वेश्चन भी फंसा था इस बार। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ये जस्ट ये वाली लाइन, द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अभी देखो हमने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करी तो सिर्फ टाइम की बात करी, क्योंकि मैंने बोला ना जब भी टाइम की बात आएगी तो हम लॉन्गिट्यूड पे आएंगे। जब भी बात आएगी डे और नाइट, मतलब डे और नाइट के ड्यूरेशन में क्या अंतर आता है, वो सिर्फ लैटिट्यूड की वजह से आता है। ठीक है, या फिर हम कहें कि मतलब इनकमिंग हमारी वो है सोलर एनर्जी, उसमें भी अगर डिफरेंस आता है तो वो लैटिट्यूड की वजह से आता है, जिसे हम इंसोलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। बता सकते हो कैसे? वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होएंगे, जो डेज होंगे मतलब और नाइट होंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, देखो जब हम यहाँ होते हैं ना, जब हम इक्वेटर पर होते हैं तो जो डे और नाइट है वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। बट अब जैसे जैसे हम, यानी कि जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम ले रहे हैं, जैसे कि हम साउथ से किधर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो डे और नाइट के जो ड्यूरेशन है उनमें क्या हो जाएगा, उनमें वेरिएशन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम यूरोप में बैठे होंगे ना तो ये फर्क आपको अच्छे से नजर आएगा। ठीक है, वहां क्या हो रहा होगा, वहां अब ये भी डिपेंड करता है हम वहां पे साल के कौन से टाइम में है। सपोज दैट अगर हम वहां पर जून के आसपास है, मतलब हम अप्रैल से लेके और वहां पर कहें तो अप्रैल से लेके और हम जुलाई अगस्त या सितंबर तक हैं वहां पर। ठीक है, इस बीच में वहां पर क्या हो रहा होगा, वहां पर जो डे टाइम है वो ज्यादा होगा, मतलब हम कहें तो डे टाइम 14 से 15 घंटे तक जा रहा होगा, और जबकि कि जो नाइट टाइम है वो कंपेरेटिवली क्या होगा, कम होगा। वरना होना चाहिए 12-12 घंटे का, लेकिन वो 3-4 घंटे कहाँ हो जाएंगे, डे टाइम एक्सटेंड हो जाएगा और नाइट क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसी तरीके से फिर अगर हम साल के दूसरे पार्ट में जा रहे होंगे, ये क्यों, ये देखो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे 21 जून को क्या पड़ती है, सनरेज सीधी पड़ती है। तो जब भी आप जून के 1-2 महीने पहले और जून के 1-2 महीने बाद जा रहे हो तो वहां पे डे टाइम, डे की ड्यूरेशन ज्यादा होगी। और यही आप 22 दिसंबर के आसपास जब यूरोप जा रहे हो तो फिर वहां पर नाइट की ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है ना? अगर आप 22 दिसंबर के 1-2 महीने पहले, मतलब लाइक आप नवंबर में जा रहे हो, आप जनवरी में जा रहे हो, तो फिर वहां पर उल्टा होगा, वहां 16-16 घंटे की रात होंगी और 8 घंटे का दिन होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो यानी कि हम यहाँ से ये कहेंगे कि जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाते हैं तो जो हम कहेंगे जो डे और नाइट का ड्यूरेशन है वो भी क्या होता है, वो भी बढ़ता जाता है। क्लियर? नाउ वी कम टू, कहाँ पर थे हम? यस, इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब अगर हम यहाँ बात करें तो इतना ज़्यादा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट आ जाता है यहाँ पर। ये चीज़ है, सिंस द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन 1869, ठीक है, यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। मतलब इंडिया और हम बात करें यूरोप में, अगर हम मतलब के वाटर के मतलब वाटर के रास्ते से आ रहे हैं तो इंडिया और यूरोप में जो डिस्टेंस है वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। कब से जब ये स्वेज कैनाल बनी। तो अब यहाँ से दो चीज हो गई कि एक तो आपको डिस्टेंस का आइडिया हो गया, मतलब ये एक फैक्ट आपका तैयार हो गया, और दूसरा कि स्वेज कैनाल ओपन कब हुई थी, 1869 में, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं हम, क्योंकि देख के चीजें ज्यादा याद होती है, हमारे सेंसेस ज्यादा काम करते हैं। ये है हमारी स्वेज कैनाल। यहाँ से अब एक और क्वेश्चन फंस जाता है, जल्दी से मेरे को बताओ कि ये स्वेज कैनाल जो है, अब ये दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पहले ये लैंड पार्ट था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बनाई, फिर कैनाल बनाई, तो इसने दो लार्ज वाटर बॉडी कौन सी है वो जिनको कनेक्ट कर रही है, एक है हमारा भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी, और दूसरा क्या है, रेड सी। ठीक है, अब जब इसने इनको कनेक्ट करा तो 7000 का जो डिस्टेंस है वो क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि पहले जब तक ये नहीं डेवलप्ड हुई थी तो ये यूरोप से इस तरीके से आते थे जब वाटर के थ्रू आते थे, तो ये पूरा इतना लंबा, यहाँ केप कोमोरिन ये जगह है, यहाँ से होते हुए ऐसे आते थे, तो ये इतना 19,800 किलोमीटर था। और अभी ये सिर्फ कितना रह गया, ये ऐसे आते हैं, यहाँ से आते हैं मेडिटेरियन सी से और इस तरीके से रेड सी, और ये 11,600 किलोमीटर। ठीक है, सो हमारे 2-3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गए। स्वेज कैनाल ओपन कब हुई, 1869 में हुई। डिस्टेंस कितना कम हो गया, 7000 किलोमीटर, और किन दो लार्ज वाटर बॉडीज को मिलाती है, तो मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। क्लियर? फैक्ट का खेल है पूरे चैप्टर में, है ना, और एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है जीएस के अकॉर्डिंग भी और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी।
ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, मैंने आपको पहले ही बोला था, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू यस, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, राइट नाउ जो अभी चल रहा है, पुराने डेटा मत याद कर लेना 29 स्टेट वाले। अभी इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टेट की, तो वो कौन कौन से हैं? गोवा। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, जिसका एरिया कितना है? 3702 स्क्वायर किलोमीटर। अगर यही हम राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान क्या है? लार्जेस्ट स्टेट है और उसका एरिया कितना है? 3.42 लाख। ओके, एरिया भी ज़रूरी है, एरिया वाला क्वेश्चन मैं एक एग्जाम में देख चुकी हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मेन हो जाता है ना, आपका स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का और क्या है? लार्जेस्ट स्टेट है, तो इतना तो कुछ कुछ मिनिमम फैक्ट्स आप याद रखोगे, एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सको एक बार देखो तो। अब हम बात करें द स्टेट विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, यानी आपसे ऐसे स्टेट के नाम पूछे जा रहे हैं ना तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं लाइक गुजरात, पंजाब, ना तो वो ऐसे बनाते हैं और ना ही वो कोस्ट लाइन पे है। कोस्ट लाइन की हम बात करें तो जैसे गुजरात कोस्ट लाइन पर भी है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो ना ही वो ऐसे बनाते हैं, यानी वो टोटली हम क्या कहें तो लैंड लॉक्ड स्टेट है, लैंड लॉक्ड। ठीक है, तो अब वो कौन कौन से हैं? वो है हरियाणा, तेलंगाना। पहले एक बार देख लेते हैं मैप में, है ना, तब चीजें आपको ज्यादा क्लियर होगी। देखो, अगर हम हरियाणा की बात करें तो ना तो ये इंटरनेशनल बॉर्डर बना रहे हैं, ना ये कोस्ट लाइन पर है ना। ऐसे ही हरियाणा के बाद अगर हम देखो दूसरा देखें तो ये हमारा झारखंड हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम देखें तीसरा तो हमारा क्या होगा? तेलंगाना हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम फोर्थ देखें तो क्या हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया, और फिफ्थ क्या हो गया? मध्य प्रदेश हो गया। तो तीन तो यहीं से हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और फिर ये क्या हो गया हमारा? हरियाणा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिया कि ये हमारे कितने हो गए? 5 स्टेट हो गए। ठीक है, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड। ठीक है, नाउ लैंड बाउंड्री हमारी कितनी कंट्रीज के साथ टच होती है? मतलब हम अगर कहें तो हमारे 9 नेबर कंट्रीज हैं। अब वो 9 कौन कौन से हैं? देखो, फिर से मैप पे आ जाते हैं। देखना बहुत जरूरी है चीजों को, क्योंकि एकदम से रट्टाटिफिकेशन करोगे ना, देखोगे समझोगे तो वो लॉन्ग टर्म चलने वाला है आपके दिमाग में, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। देखो, अगर हम बात करें तो इंडिया के 9 जो है वो नेबर कंट्रीज हैं, और उसमें क्या है, 7 जो है उनके साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री टच करती है। जैसे हम बात करें फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड बात करें अफगानिस्तान। हालांकि जो अफगानिस्तान है उसकी पीओके के साथ टच करती है, बट क्योंकि पीओके हमारा ही पार्ट है तो इसलिए हम उस हमारा जो हम मानते हैं कि लैंड बाउंड्री किसके साथ टच कर रही है? अफगानिस्तान के साथ। और यहाँ सबसे छोटी लैंड बाउंड्री टच करती है। सो सपोज दैट क्वेश्चन कम्स लाइक कि जो हमारी शॉर्टेस्ट बाउंड्री है वो किस कंट्री के साथ टच करती है? तो दैट इज अफगानिस्तान। ठीक है, अब ये थर्ड कंट्री है चाइना, देन फोर्थ इज नेपाल, फिफ्थ इज भूटान एंड सिक्स्थ इज म्यांमार। ठीक है, एंड सेवंथ इज बांग्लादेश। तो 7 हमारे हो गए लैंड बाउंड्री जिसके साथ हमारी टच करती है। अब हमारे, मैंने कहा था ना 2 नेबर कंट्रीज हैं, सो 2 अक्रॉस द हम कहें तो वाटर है जो कंट्री है, वो कौन से हैं? मालदीव एंड श्रीलंका। ठीक है, तो वो जैसे भी क्वेश्चन आएगा वो आपको समझ लेना है। नाउ वी कम ये, और ये हर एक चीज मैंने मेंशन कर रखी है, सो इसलिए बस अभी समझ के चलो, बाद में जब अपनी बुक के साथ रीडिंग करोगी देन यू कैन राइट डाउन। लैंड बाउंड्री टचेस विद 7 कंट्री, और अगर हम बात करें अक्रॉस द सी, तो ये हमारे क्या हैं? ये हमारे 2 आइलैंड कंट्रीज हैं, नेमली मालदीव्स एंड श्रीलंका। ओके, अब श्रीलंका के साथ भी, हालांकि क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया, बट कभी कभी ऐसा होता है, पुरानी चीजें भी आ जाती हैं। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। अब इंडिया से सेपरेट कैसे होता है? नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। जो श्रीलंका है वो हमसे कैसे अलग होता है? वो हमसे अलग होता है एक तो पाक स्ट्रेट की वजह से, और एक किसकी वजह से? गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से। स्ट्रेट क्या होता है? एनी आइडिया? देखो, जो 2 लार्ज वाटर बॉडीज को एक नैरो हम कहें चैनल ऑफ स्ट्रीम जो मिलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ लार्ज वाटर बॉडी है बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है? इंडियन ओशन। तो इन 2 लार्ज वाटर बॉडीज को जो एक स्मॉल स्ट्रीम या हम कहें स्मॉल चैनल मिला रहा है, वो क्या है? स्ट्रेट। ठीक है, ये क्या है? पाक स्ट्रेट। और ऐसे ही गल्फ ऑफ मन्नार, तो इन दोनों की वजह से ये श्रीलंका और जो इंडिया है वो अलग अलग हो जाते हैं। नाउ वी कम टू स्कूल भुवन। ये पेडागोजी के हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है पेडागोजी में, क्योंकि 20 क्वेश्चन पेडागोजी के भी आएंगे, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्कूल भुवन क्या है? एक पोर्टल है। ठीक है, स्कूल भुवन एनसीईआरटी इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग। ये मतलब इस तरीके की हमें एक तरीके से मैप बेस्ड लर्निंग देता है और अवेयर कराता है किसके बारे में? कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट और उनका रोल किसमें? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। और ये किसकी हेल्प से हो रहा है ये वाला प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट हो रहा है एनआरएससी इसरो की हेल्प से। सो इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाई चांस पेडागोजी में ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो ये हुआ, और यहाँ से एक फैक्ट और अभी हमारा इधर रह गया था कि हमने देखो, हमने बात करी थी शॉर्टेस्ट बाउंड्री की,
शॉर्टेस्ट बाउंड्री की बात करें तो हमारी किस कंट्री के साथ टच होती है? अफगानिस्तान के साथ, जो कि 106 किलोमीटर कुछ है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री की बात करें तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया की टच होती है बांग्लादेश के साथ। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप चाइना करके आओगे। चाइना नहीं है, लॉन्गेस्ट बाउंड्री टच होती है बांग्लादेश के साथ, जो कि 4096 किलोमीटर कुछ है। हाँ, सेकेंड लॉन्गेस्ट में चाइना आएगा, ठीक है। और इस तरीके से अभी कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैंने ये भी देखा था कि जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो भूटान है उसकी बाउंड्री किस किस इंडियन स्टेट के साथ टच होती है, ठीक है। अब ये क्या होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप कंफ्यूज हो गए ही होगे, क्योंकि माइट भी आप फिर बंगाल ना टच करके आओ, क्योंकि माइंड में यही होगा ना कहाँ ऊपर कहाँ। देखो ये इस तरीके से वेस्ट बंगाल यहाँ तक जाता है, तो इसकी बाउंड्री भूटान के साथ भी टच होती है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये हर एक जो हमारी नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ जो भी स्टेट टच होते हैं वो लिख दिए मैंने। ये शायद मैंने पुरानी बुक के हिसाब से लिख दिया, आप इसको मेंशन कर लेना। ये 5 है, अब यहाँ पर लद्दाख भी ऐड हो जाएगा। तो पाकिस्तान की 5 के साथ टच होती है, जो कि यहाँ दिए हुए हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK एंड लद्दाख। चाइना की बात करें वो भी 5 के साथ टच होती है, ठीक है। जैसे लद्दाख हो गया हमारा सीधा सीधा, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल हो गया। कंफ्यूजन यहाँ आती है जहां आप कंफ्यूज होते हो, जैसे मैंने भूटान बताया, भूटान की 4 स्टेट के साथ टच होती है। सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, अरुणाचल हो गया, जिसमें कि आप वेस्ट बंगाल पे फिर कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूजन आपको यहाँ पर भी होती है म्यांमार में, क्योंकि आप असम टिक करके आते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के साथ टच होती है, फिर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो यहाँ म्यांमार की 4 के साथ टच होती है। म्यांमार और भूटान कहें तो 4 के साथ टच होती है, बाकी इन सबकी पाकिस्तान कहें, चाइना कहें तो 5 के साथ टच हो रही है। बांग्लादेश की भी 5 के साथ टच होती है। कौन कौन? देखो, वेस्ट बंगाल हो गया, फिर इधर से हमारा असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। ये सभी मैंने मेंशन करा हुआ है, तो आपको आप अपनी बुक में राइट डाउन कर सकते हैं, अभी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके लिए अगर बेनिफिट रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हमारे साथ जुड़े रहें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।